कब शुरू हो रहा है पहले यही जानते हैं। तो देखिए 13 मई दिन मंगलवार से ज्येष्ठ मास की शुरुआत हो रही है और 11 जून दिन बुधवार को ज्येष्ठ का महीना समाप्त हो जाएगा, जिसे ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं। और कहीं कहीं पे वट सावित्री का व्रत भी किया जाता है ज्येष्ठ पूर्णिमा पर। वैसे हमारे इधर उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री का व्रत किया जाता है। और दोस्तों हिंदी कैलेंडर की हम बात करें तो ज्येष्ठ का जो महीना होता है वो वर्ष का तीसरा महीना माना जाता है। ज्येष्ठ महीने में हम भगवान सूर्य की आराधना, वरुण देव जो कि जल के देवता हैं उनकी पूजा आराधना और हनुमान जी की पूजा, साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं। कहते हैं कि ज्येष्ठ के महीने में ही हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी से मिले थे और सूर्यवंशी भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा ज्येष्ठ के महीने में बहुत ही शुभ मानी जाती है। मंगलवार का व्रत करना चाहते हैं तो ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाले मंगलवार का व्रत आप कर सकते हैं। वैसे हम बात करें इस महीने वर्ष 2025 में जो ये ज्येष्ठ का महीना है इसमें कितने मंगलवार पड़ रहे हैं, तो हमें 5 मंगलवार मिल रहे हैं। तो यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो, आप कर्ज से परेशान हैं, आपके ऊपर कोई मुकदमा है या फिर आपके ऊपर बहुत दिनों से कोई आरोप लगा हुआ है झूठा, तो आप ज्येष्ठ के महीने में मंगलवार का व्रत करते हुए हनुमान जी की पूजा, उपासना, मंत्रों का जप आदि करते हैं तो निश्चित ही आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है, आपके मुकदमों से आपको छुटकारा मिलता है और साथ ही हनुमान जी की कृपा भी आपको मिलती है। किसी भी प्रकार के रोग के निवारण के लिए भी मंगलवार का व्रत किया जाता है। तो दोस्तों ज्येष्ठ के महीने में 5 मंगलवार पड़ रहे हैं जो कि हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। पहला मंगलवार 13 मई को है और बाकी मंगलवार हम इस तरह से ऐड कर देंगे, तो आप व्रत करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ में हम आपको ये भी बता दें कि यदि महिलाएं, कन्याएं, सुहागन स्त्रियां भी मंगलवार का व्रत करना चाहती हैं तो अवश्य कर सकती हैं। सिर्फ पीरियड के दिनों में हमें मंगलवार के व्रत नहीं करने चाहिए। वैसे आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा, उपासना आदि कर सकते हैं। यदि आप मंगलवार का व्रत नहीं करना चाहते हैं तो आप ज्येष्ठ के महीने में कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं। दोस्तों छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं, हमारे जीवन में पुण्य की बढ़ोतरी करते हैं और हमारे ग्रहों को भी बैलेंस करते हैं। तो मंगल ग्रह से संबंधित चीजें, मंगल को जो रिप्रेजेंट करती हैं उससे संबंधित चीजें आपको दान करनी चाहिए मंगलवार के दिन ज्येष्ठ के महीने में। जैसे कि हम अपने बड़े बुजुर्गों की बात करें तो वो तो गुड़ धनिया बांटते थे, यानी गेहूं को देसी घी में भूनकर और उसे हल्का सा ठंडा करके उसमें गुड़ मिलाकर उसको बच्चों में बांटा जाता था। तो आप ये नहीं बांट सकते हैं तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के प्रसाद यानी लड्डू का भोग लगाएं। आप रेवड़ी भी लगा सकते हैं, आप बताशे भी लगा सकते हैं। आप अपने घर में मीठे पुए जिसे गुलगुले कहते हैं वो भी आप बांट सकते हैं। 8 बच्चों में, 10 बच्चों में, अपने आस पड़ोस में, मंदिर में भगवान जी को भोग अवश्य लगाएं। भोग लगाने के बाद ही आपको बांटना है। आप चाहें तो अपने घर में ही भोग मंगलवार के दिन मीठे पुए, गुलगुले आदि बनाकर भोग लगाकर आस पड़ोस में, अपने घर के बच्चों में, आजू बाजू के बच्चों में बांट सकते हैं। इससे आपका मंगल बैलेंस होता है और जब हमारे बर्थ चार्ट में मंगल अच्छा होता है तो हमें साहस, बल, रोगों से निजात और कलह क्लेश, बहुत सारी चीजों से निजात मिलता है। तो आप ये कार्य अवश्य करें। यदि हो सके तो मिट्टी के बर्तन में, यानी कि जो मिट्टी के तवा आदि होते हैं उस पर मीठी रोटी बनाकर गाय को भी खिला सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों के यहाँ बच्चे वगैरह नहीं मिलते हैं, ऐसे अभी थोड़ा सा समय चेंज हो चुका है। जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको ये सब चीजें करने में थोड़ी सी शर्म महसूस होती है। हमारे विलेज एरिया में तो हम कुछ भी करते हैं, सभी लोग लेने के लिए तैयार हैं, हम मंदिर जाकर दान पुण्य कर आते हैं। लेकिन मेट्रो सिटीज में थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर बहुत सारी समस्या हो जाती है। तो ऐसे में आप जो मिट्टी का तवा होता है उसको आप ले लें, उसके ऊपर मीठी रोटी बनाकर दोनों तरफ से सेक कर उस पर थोड़ा सा घी लगाकर गौ माता को खिलाती हैं तो भी आपको मंगल से संबंधित चीजों से छुटकारा मिलता है। तो आप ये भी कार्य कर सकते हैं यदि आप बांटने में असमर्थ हैं तो।
ठीक है, ये एक उपाय के तौर पे था, तो मैंने सोचा मैं बीच में ही मेंशन कर दूं। पता नहीं आप पूरी वीडियो देखें या ना देखें। हम बात कर रहे हैं कि ज्येष्ठ के महीने में व्रत उपास, तो आप मंगलवार का व्रत तो शुरू ही कर सकते हैं, और भी कोई व्रत हो जैसे कि वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ अमावस्या पर रखा जाएगा। इस बार 26 मई को रख रहे हैं, तो यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। और दोस्तों, ज्येष्ठ की जो अमावस्या है वो सोमवार को पड़ रही है, तो इसलिए सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। तो जो बहनें सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं वो भी अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष की पूजा उपासना कर सकते हैं। इस महीने ज्येष्ठ के महीने में पीपल वृक्ष की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो यदि आप चाहें तो हर गुरुवार को सुख समृद्धि के लिए हर गुरुवार को पीपल की जड़ों में मीठा जल सिंचित करें। 1 लोटा जल, उसमें कुछ शक्कर, काले तिल डालकर, चाहे तो दूध भी डाल लें, यदि अवेलेबल हो तो कच्चा दूध भी डालकर आप पीपल की जड़ों में सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले ये काम करें तो आपके लिए ज्यादा हितकर होगा। और परिक्रमा लगाना ना भूलें। दोस्तों, कोई भी देव वृक्ष हम पूजा अर्चना करते हैं तो परिक्रमा हमें अवश्य लगानी चाहिए। परिक्रमा लगाने की जो संख्या है वो 7, 8, शनिदेव का जब हम मंदिर का परिक्रमा लगाते हैं तो 8, बाकी देव वृक्षों की परिक्रमा लगाते हैं तो 7, 11, 21 इस तरह से परिक्रमा लगाई जाती है। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है, आप ज्यादा चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो आप एक बार भी परिक्रमा लगा सकते हैं। तो इस तरह से ज्येष्ठ के महीने में देव वृक्षों में जल सींचकर अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। आपको पता है जो पीपल का वृक्ष है वो ध्यान, साधना, मंत्र जप, पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही पुण्यदायी बताया जाता है। ये कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। क्या क्या वो कार्य हैं आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ज्येष्ठ के महीने में हमें अपने नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में नए घर का निर्माण शुरू नहीं करना चाहिए। यदि आपका घर पहले से बन रहा है तो आप उसे कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन ज्येष्ठ के महीने में नए घर बनवाने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार से ज्येष्ठ के महीने में बड़े पुत्र या पुत्री, जो आपके घर का बड़ा बेटा, उसे ज्येष्ठ कहा जाता है, तो उसका विवाह ज्येष्ठ के महीने में नहीं करते हैं। कहते हैं 3 ज्येष्ठ इकट्ठा नहीं होता, यानी ज्येष्ठ बेटी और ज्येष्ठ बेटा और ज्येष्ठ का महीना, इस तीनों का मिलन विवाह के लिए शुभ नहीं माना जाता है। तो इसलिए इन महीने में ब्याह भी ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री का वर्जित बताया गया है। और ज्येष्ठ के महीने में लंबी तीर्थ यात्रा पर भी नहीं जाते हैं, क्योंकि तीव्र गर्मी से हमारे शरीर में परेशानी आ सकती है, तो इसलिए हमें लंबी यात्रा से बचना चाहिए। और ज्येष्ठ के महीने में गरिष्ठ भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस महीने यदि आप गरिष्ठ भोजन करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको पित्त की शिकायत हो सकती है, वात की शिकायत आपके शरीर में बढ़ सकता है। वात, पित्त, कफ आयुर्वेद के हिसाब से यदि इनबैलेंस होता है तभी नाना प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में घिर लेती हैं। तो आपको क्या क्या नहीं खाना है ये भी समझ लीजिए। अरवी नहीं खानी है, गोभी नहीं खानी है, कद्दू नहीं खाना है, उड़द की दाल या उड़द की दाल की कोई भी रेसिपी नहीं खानी है। इस तरह से वात वाली चीजें आपको खाने से बचना चाहिए। इस महीने ठंडी तासीर की चीजें, और दोस्तों बेल भी नहीं खाना चाहिए। जैसे वैशाख के महीने में बेल खाना और बेल का दान बहुत ही शुभ होता है, उस प्रकार से ज्येष्ठ के महीने में बेल का सेवन नहीं करना चाहिए। बेल का सेवन करने से भी पित्त बढ़ता है ज्येष्ठ के महीने में, ठीक है, तो आप इसका भी सेवन ना करें। दूसरी अहम बात कि सौंफ का इस्तेमाल करें। सौंफ और मिश्री की तासीर ठंडी होती है, आपको तरावट देगी। और मीठी चीजों का दान पड़ोस में और आजू बाजू बच्चों में तो हमें बांटना ही चाहिए। और इस महीने पड़ने वाले व्रत त्योहार पर हमें ब्राह्मण भोजन के लिए अवश्य कुछ न कुछ निकालना चाहिए। जैसे कि एकादशी इस महीने जो पड़ेगी, निर्जला एकादशी, अपरा एकादशी, साथ में ज्येष्ठ अमावस्या, ज्येष्ठ पूर्णिमा, तो इस तरह से पूरे महीने कुछ न कुछ व्रत त्योहार आदि पड़ते ही रहते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में दान से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो एक आप नियम बनाएं कि कुछ ना कुछ दान अलग अलग प्रकार से आपको करना ही करना चाहिए। दोस्तों, इन सब बातों से हमारे जीवन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, आप इसे अपना कर देखें। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज्येष्ठ के महीने का महत्व और इसकी
महिमा को समझेंगे और इस महीने पूजा पाठ आदि करके अपने पुण्यों को अवश्य बढ़ाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।